संपूर्ण मानव जाति का तर्कशास्त्र गीता ही है। सभी मनुष्यों के अंतर्ज्ञान में देवी व आसुरी शक्तियाँ अनादिकाल से हैं। देवी शक्तियों की सहायता से जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप की ओर आक्रमण करता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष सहित आसुरी वृत्तियाँ बाधक के रूप में आक्रमण करती हैं। इसमें पार पाना ही वास्तविक युद्ध है। श्रेय के लिए अर्जुन विकल था। वह युद्ध करना चाहता था कि वह उसे अपने कुल लोगों पर कैसे रोके, इस विचार से संशय में था। इसी तरह भगवान को 18 अध्याय गीता समझानी पाठ। उसके बाद भगवान ने पूछा कि कुल के प्रति तेरा मोह भंग हुआ कि नहीं। तब अर्जुन ने स्वीकार किया कि हाँ, अब मेरा कुल के प्रति तेरा मोह भंग हो गया है। अब मैं आदर्श ही तराजू है जैसा कि भगवान ने उपदेश दिया है। यह मानव मात्र का विश्वास है। यह एकमात्र अर्जुन का विश्वास नहीं था। यह मानव मात्र का विश्वास है कि श्रेय उसे कैसे प्राप्त होता है। इसलिए स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी के कल्याण को गीता के 18 अध्याय का पाठ करना परम आवश्यक है। इसके ज्ञान के बिना मानव कल्पना की दिशा है। गीता के ज्ञान से बच्चों में भी कल्याणकारी संस्कारों का सृजन होता है। इस गीता ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य ईश्वर के पथ पर नहीं चल सकता। इसके नियमित श्रवण से परिवार और संपूर्ण जगत को सुसंस्कृत किया जा सकता है। संसार में मनुष्य को कहीं भी गीता की अमृतवाणी का ग्रहण करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी राक्षसों को जानता हूँ। वास्तविक जीवन में मुझे कोई जानकारी नहीं। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम पूजते हैं। भगवान तो वही है जहाँ सब पाप करते हैं। तुम क्यों वैकल्पिक में चिंता करते हो? तुम क्यों होते हो? कौन सा हथियार मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करना चाहिए। फल आपके लिए जरूरी है, यही दुनिया का नियम। न तो यह शरीर है और न ही तुम इस शरीर के स्वामी हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह बॉडी 5 शव में विलीन हो जाएगा। मेरे द्वारा लिखी गई है। अन्यथा जो आप कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। गीता उपदेश ने खुद को एक आदर्श आदमी बनाया है। भगवद गीता, जब तक तुम पवित्र रहोगे तब तक जीवन का निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे। यदि आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने अंदर के व्यवहार से। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से दो। फिर सब लोग हैं और तुम सबके हो। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से। जीवन में कष्ट कभी कम नहीं हुआ, बल्कि आप सीख गए कि उनके समय के साथ कैसे शुरुआत करना है। हे पार्थ, जन्म लेने वाले जीव की मृत्यु समान ही निश्चित होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म निश्चित है, इसलिए हे पार्थ, जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। हे पार्थ, जो उस पर विलाप का सा बोला गया वह पर विलाप कैसा है? जो आने वाला है उसका मोह कैसा? मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीखे, सीखो और ज्ञानी मूर्ख से भी सीखें। जो चाहता है वही करता है और जो मैं चाहता हूँ वही होता है। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। मित्रता की आवश्यकता है, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थिति यह है, अकेले रहना पसंद है। कला का दिखना भी परम आवश्यक है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उस शोक पर की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखें। जीवन की असंगति को पहचानें और अपनाएं, यानी बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जो केवल सुख भोगा हो उसके लिए दुख पर्वत का समान है। डॉक्टर का सामना करना पढ़कर करो, अर्थात मन से कभी हार मत मानो। अपने आप पर विश्वास करो और आखिरी दम तक लड़ो। भूतकाल की चिंता छोड़ें, भविष्य के लिए कोई उद्देश्य नहीं। वर्तमान पर ध्यान दो, भविष्य आप सुखी हो जाएंगे। मनुष्य जो टिक सकता है यदि वह विश्वास के साथ हो, वांछित वस्तु पर स्थिर ध्यान दे। काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए इन 3 का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह और अधिक चाहता है, मोह और अधिक आकर्षण भी भोगेगा।
जो दीक्षा में विष के समान प्रतीत होता है लेकिन अंत में अमृत के बराबर होता है, इसलिए वह परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक मंत्र है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, उसी प्रकार इंद्रिय सुख मनुष्य की बुद्धि गलत दिशा की ओर ले जाती है। जीवन में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर प्राप्त करता है, वैसे ही जीवात्मा की मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को मृत्यु से डर नहीं होना चाहिए। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वेश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की भक्ति में ना फंसो और अपने कर्म का त्याग भी ना करो। निष्काम कर्म योगी बनो, जिसका मन सुख दुख से प्रभावित न हो, जिससे मन से राग द्वेष क्रोध नष्ट हो गया हो, वह साधक परमात्मा को प्राप्त करता है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तेरा शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। ज्ञानी मनुष्य मृत और जीवित के लिए शोक नहीं करता, क्योंकि वह जाने शरीर नश्वर और आत्मा अज्ञानी। केवल साधक इंद्रियों से वश में होने पर चंचल इंद्रियों से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी तरह से ना पर क्रोध उत्पन्न करती है। मोटरोला सहयोग विधाता का पहला निर्देश है। समस्त जीवन से उत्पन्न होते हैं अन्न वृष्टि से, वृष्टि यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कर्म वेदों में विहित और वेद अज्ञानी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य जैसा श्रेष्ठ आचरण करता है, श्रेष्ठ जैसा मनुष्य आचरण करता है, मनुष्य वैसा ही आचरण करता है। हे पार्थ, त्रिलोकों में न तो मेरा कर्तव्य है न कोई योग्य वस्तु, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, नहीं तो लोग मुझे दिखाए मार्ग पर कैसे चलेंगे। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह सुख दुख मान अपमान में शांति रखता है। जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान है, वह परमात्मा से युक्त योगी राक्षस है। 4 युवाओं में अंतर का कारण देखिए। नंबर, सतयुग देवता और दानव अलग अलग रहते थे। त्रेता युग देवता और दानव एक लोक में रहते थे, जैसे श्री राम और रावण। द्वापर युग देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। कलयुग देवता और दानव एक ही शरीर में रहते हैं। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, आपकी नहीं। मनुष्य का सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है।